Welcome students, my name is Farvaskar, lecturer of anatomy from King Tas Medical College कोजरा। हम पढ़े हैं चैप्टर नंबर 3। उसके टॉपिक्स हैं, हमने लास्ट पढ़े थे यूरिनरी सिस्टम पढ़ लिया था और ब्रेन वाला पढ़ लिया था हमने इसमें, और इस तरह के कुछ सिस्टम्स हम लोग पढ़े थे जिसके हम लोग एनाटॉमी पढ़े थे। आज वाला जो टॉपिक्स हम देखेंगे उसमें हमने पढ़ना है एनाटॉमी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी कि हमने पढ़नी है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी अपने हार्ट की जो है ना उसकी एनाटॉमी हम लोग देखेंगे। तो क्योंकि एनाटॉमी में हम लोगों ने सिर्फ उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में ही देखना है, उसके फंक्शंस के बारे में हम लोग नहीं देखेंगे। तो देखते हैं कि जी कि फॉलोइंग मेजर्स ऑर्गन के जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें कौन कौन से जो ऑर्गन्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और उनका क्या स्ट्रक्चर्स है और क्या वो उनके क्या जो है स्ट्रक्चर्स है और कैसे कैसे किन किन पोर्शंस में वो जाके क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमने देखा है कि उन्होंने कहा है कि फॉलोइंग मेजर ऑर्गन्स फॉर सर्कुलेशन सिस्टम एंड द ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी, कि ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए ये वाले जो ऑर्गन्स है ना ये हेल्प आउट करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इनके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, दिल और वेसल्स का जो सिस्टम होता है उसमें, और हमने ये इनका काम क्या होता है पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करना। तो जो ब्लड है उसको बॉडी में सप्लाई करने के लिए किन किन ऑर्गन्स की जरूरत होती है हमारे पास। तो मेन जो हमारे पास जो बेसिक यहाँ पे आ जाता है वो आता है हार्ट, क्योंकि हार्ट ने एज अ पंपिंग ऑर्गन के तौर पे वर्क करना है। इसने जो है ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करना है ब्लड को। आर्टरीज होती है हमारे पास, आर्टरीज वो होती है जो ऑक्सीजन ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जाती हैं। वेन्स आ जाती हैं फिर जो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती हैं। कैपिलरीज आती हैं, यानी आर्टरीज और वेन्स की से जो छोटी डिवीजन्स होती है उसे हम कहते हैं कैपिलरीज। एओर्टा आता है, ठीक है, यानी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है सप्लाई करता है बॉडी की तरफ। ठीक है, एओर्टा यानी क्या आता है आर्टरी से ही आता है एओर्टा। आर्टरीयूल्स आर्टरी की सप्लाई को कहते हैं, सब डिवीजन को कहते हैं। वेन्यूल्स वेन्स की सब डिवीजन को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास थी ये मेन ऑर्गन्स है, तकरीबन हमारे पास 7 ऑर्गन है हमारे पास जो ब्लड को बॉडी में सप्लाई करने के लिए हेल्प आउट करते हैं। सबसे फर्स्ट वाले को हम देखते हैं हार्ट, जो कि हमने बोला है कि मेजर ऑर्गन है, इसके बगैर तो पंप काम कर ही नहीं सकता, सर्कुलेशन हो ही नहीं सकती है। हार्ट इज अ कॉनिकल होलो मस्कुलर ऑर्गन, इट इज लाइक टू बी ए क्लोज फिस्ट। फिस्ट कहते हैं मुट्ठी को, बंद मुट्ठी की तरह का इसका साइज। आप अपनी मुट्ठी को बंद कर लें, यानी कि ये क्लोज फिस्ट है, इतना इसका साइज, बंद मुट्ठी के बराबर इसका साइज होता है। ठीक है, इट्स वेट अबाउट, इसका तकरीबन 300 जो हमारे पास ग्राम्स में इसका जीएम ग्राम्स में इसका वजन होता है। मेल्स में और फीमेल्स में इसका होता है 250 ग्राम्स, यानी कि 250 ग्राम होता है फीमेल्स में। इट्स इंक्लाइंस मोर टुवर्ड टू बी लेफ्ट साइड, और तकरीबन दिल जो हमारा होता है वो अपनी लेफ्ट साइड पे मौजूद होता है, क्योंकि हमने पढ़ा भी था कि जो हमारे लंग्स होते हैं वो जो राइट वाला है वो 3 लोब्स होते हैं और जो लेफ्ट वाला है उसके 2 लोब्स होते हैं। और 2 लोब्स होने की वजह से, क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे उधर एक पोर्शन होता है, खाली जगह दी होती है दिल के लिए। ठीक है, हाइलाइसन जो भी थोरैसिक यानी कि सीने की कैविटी में ये मौजूद होता है। बिहाइंड टू बी स्टर्नम, स्टर्नम जो हमारी जहाँ पे दोनों साइड की रिब्स फ्यूज कर रही होती हैं सेंटर में, उसके नीचे मौजूद होता है स्टर्नम के। ठीक है, बिटवीन दी लंग्स और दोनों फेफड़ों के दरमियान। ये हमारे पास थी, यानी कि जो हमारा ऑर्गन आता है, फर्स्ट ऑर्गन है हमारे पास जो सर्कुलेशन के लिए हार्ट। हार्ट के बारे में कि इसका वजन तकरीबन वेरी होता है मेल्स और फीमेल में। मेल्स में 300 ग्राम्स होता है, फीमेल्स में 250 ग्राम्स होता है। और इसका फिर हमने लोकेशन बताई है कि ये थोरैसिक कैविटी में स्टर्नम के बिहाइंड और दोनों लंग्स के दरमियान मौजूद होता है। ठीक है, और इसका जो साइज है वो हमारी क्लोज फिस्ट टाइप के होता है कि बंद मुट्ठी के बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आती है कवरिंग ऑफ द हार्ट, कि हार्ट को किन किन लेयर्स ने किन कौन कौन सी जो हैं जिन्होंने हार्ट्स को कवर किया होता है, कौन कौन सी अब हमारे पास लेयरिंग आ जाती है। तो पेरिकार्डियम हमारे पास शो आउट टू बी डबल लेयर ऑफ मेम्ब्रेन विच आर कवर्ड टू बी हार्ट बिटवीन द फ्लूइड्स इज प्रेजेंट इन द लुब्रिकेशन ऑफ हार्ट सो दैट टू बी इट कैन मूव फ्रीली। अब जो पेरिकार्डियम, ठीक है, कार्डियम जैसे भी जो कार्डियम वर्ड जहाँ पे यूज होगा या कार्डिक वर्ड यूज होगा वो हार्ट के लिए होता है। तो पेरिकार्डियम हमारे पास ये एक हार्ट की एक तह है, ठीक है, जो डबल मेम्ब्रेन और टफ थोड़ी सख्त होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, और इसके अंदर 2 तहों के दरमियान, यानी कि ये तह इनके दरमियान यहाँ पे लिक्विड मौजूद होता है, ताकि हार्ट जब पंप करता है मूव करता है तो ये इसकी दीवारों के साथ इसकी रगड़ या फ्रिक्शन को कम करने के लिए, लुब्रिकेट करने के लिए पानी होता मौजूद, तो कि वो जो दिल है वो फ्रीली मूव कर सके। ठीक है, ये हमारे पास एक कवरिंग ऑफ हार्ट। तो पेरिकार्डियम यहाँ पे इसके डिस्कस किया गया है।
तो लेयर्स में हमने देखा कवरिंग में पेरिकार्डियम जनरल बताया कि डबल लेयर है जो क्या करती है, जिसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है, जो लुब्रिकेट करता है, फ्रिक्शन वगैरह से, रगड़ से क्या करता है, पंपिंग के दौरान बचाता है। और 3 लेयर्स हमारे पास आ जाती है। सबसे जो आउटर लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, एपिकार्डियम, ठीक है, जो आउटर कवरिंग होती है। मायोकार्डियम मिडल वाली होती है, मिडल मस्कुलर लेयर आ जाती है। एंडो मीन सबसे अंदर वाली, ठीक है। एंडोकार्डियम, कार्डियम तो हार्ट की सबसे अंदर वाली जो लेयर, इसको कहते हैं इनर लेयर। तो ये 3 लेयर बेसिकली मौजूद होती हैं। कौन कौन सी है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। ये 3 लेयर्स हमारे पास हार्ट की हैं जो उसको प्रोटेक्ट करती हैं। फिर हमारे पास आ जाता है चैम्बर्स, कितने के, हार्ट के कितने चैम्बर हैं। एज वी नो के हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये 4 चैम्बर्स हैं हार्ट के, जिसमें 2 एट्रियम जो कि राइट और लेफ्ट एट्रियम या एट्रिया, एक को एट्रिया ज्यादा को एट्रियम, 2 वेंट्रिकल्स राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं 4 चैम्बर्स की बात। अगर इसके साथ साथ आप हार्ट का स्ट्रक्चर्स भी देखो कि 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, तो इनके दरमियान क्योंकि ये जो वॉल्स होते हैं वो बैक फ्लो, यानी कि अगर एटीएम से वेंट्रिकल में आना तो दोबारा किसी वजह से वापस ना ब्लड जाए, तो उसके लिए वॉल्स वो लगे होते हैं दोनों, ठीक है, साइड्स पे। एटीएम्स में भी वेंट्रिकल, वो वॉल्स क्या करते हैं, वॉल्स ऑफ द हार्ट मेंटेन द यूनिडायरेक्शन फ्लो ऑफ ब्लड, के एक ही तरफ ब्लड की फ्लो, ये मूवमेंट करवानी है, बैक फ्लो हम लोगों ने रोकना है। तो उस चीज के लिए हम लोगों ने क्या लगवाए होते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से दिल में वॉल्स लगे होते हैं। तो हमने कहा जी 4 वॉल्स हमारे पास होते हैं, एटियो वेंट्रिकुलर वॉल्स, सेमिल्यूनर वॉल्स, ठीक है। अब इन मजीद वॉल्स की तरफ जाते हैं। एटियो वेंट्रिकल नोड्स को एविन वॉल्स भी हम बोलते हैं, ठीक है। एटियो वेंट्रिकल वॉल्स ये ट्राइकस्पिड वॉल्स होते हैं बिटवीन द राइट एटियम एंड राइट वेंट्रिकल, राइट एटीएम और राइट वेंट्रिकल की दोनों साइड्स पे क्या होते हैं, ये मौजूद होते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास बाइकस्फिड वॉल, जो कि मटेरियल वॉल्स होते हैं, ठीक है, जो मौजूद होते हैं लेफ्ट एटीएम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये राइट एटीएम एंड राइट वेंट्रिकल के दरमियान ट्राइकस्पिड, लेफ्ट एटीएम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान बाइकस्फिड वॉल्स मौजूद होते हैं। सेकेंड वॉल हमारे पास आता है जी सेमिल्यूनर वॉल्स, ठीक है। सेमिल्यूनर वॉल्स जो होते हैं वो पल्मोनिक वॉल्स होते हैं, जो कि राइट वेंट्रिकल्स और पल्मोनरी आर्टरीज के दरमियान मौजूद होते हैं, ठीक है। उन्हें हम कहते हैं सेमिल्यूनर वॉल्स। और उसके बाद आता है एयोर्टिक वॉल्स के दरमियान, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल और एयोर्टा के दरमियान मौजूद होता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं सेमिल्यूनर वॉल्स। अब एयोर्टा से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, तो थोड़ी सी जो हार्ट की स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं तो इसमें आप देखते हो कि इसमें 4 चैम्बर है। ये वाला, ये फर्स्ट, सेकंड, ये वाला थर्ड और ये फोर्थ चैम्बर, ठीक है। बॉडी के अपर रीजन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आता है, और ये वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से जो कि यहाँ पे आता है, ठीक है। ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के जो हमारे पास राइट एटीएम है वहां से जाके कलेक्ट होता है। अब ये सारा जब भर जाता है तो ये हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल्स ओपन होते हैं, ब्लड चैम्बर जो है एम्प्टी हो जाता है राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और इस ब्लड को सारे के सारे पल्मोनरी जो हमारे पास आर्टरी होती है। अब हमने जो जैसे कि स्टडी किया है कि जो आर्टरी होती है उसमें होता है, आर्टरी में हमने बोला था कि होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि वेन, जिसमें क्या होता है जी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है, ठीक है। और ये हम लोगों को सिंपल लॉजिक पता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, और उसके बाद आता है हमारे पास पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। ये वाहद हमारे पास आते हैं कि पल्मोनरी आर्टरीज में हमारे पास होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पल्मोनरी वेन्स में हमारे पास होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये चारों टर्म्स हम लोगों ने आपको बताई हैं कि आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड। ये सिंपल आर्टरीज और वेन्स की अगर डिस्कशन हो रही होती है, लेकिन अगर पल्मोनरी का वर्ड साथ होता है तो ऑपोजिट हो जाता है। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन्स में ऑक्सीजनेटेड। अब हार्ट के स्ट्रक्चर की तरफ अगर हम बैक में आते हैं तो ये हमारे पास पेरिकार्डियम लेयर, जो कि आउटर लेयर होती है हार्ट की, ये मौजूद होती है। 4 चैम्बर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास वेना कावा, जिसने ऊपर अपर बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करना है, इसने लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करना है।
और ये हमारे पास आते हैं ये वाली वो जो वॉल है ये पल्मोनरी वेन्स है और ये वाली पल्मोनरी आर्टरीज है, ये दो वाली पल्मोनरी आर्टरीज। अब जैसे ब्लड एंटर हो जाता है राइट वेंट्रिकल में, ये वाली जो हमारे पास पल्मोनरी वेन है इसने डीऑक्सी जो पल्मोनरी आर्टरीज आएगी यहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी नहीं, ये बेटा आर्टरी यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी में क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोनों साइड पे, ये लेफ्ट को ये राइट लंग्स की तरफ लेके जाएगी। और जैसे हम इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेके जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, तो ब्लड में क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी। अब वो ऑक्सीजनेशन वाला ब्लड इन वेन्स के जरिए, ये जो वेन्स आ रही हैं इन वेन जो कि पल्मोनरी वेन्स होंगी, ठीक है। वैसे वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी वेन्स में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये पल्मोनरी वेन्स एम्प्टी होती हैं थर्ड चैम्बर में, जो कि हमारे पास राइट एट्रियम होगा, ठीक है, लेफ्ट वाला साइड में। तो लेफ्ट एट्रियम जैसे ब्लड ऑक्सीजन फिल हो जाएगी, नीचे वाले चैम्बर में आ जाएगा जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। लेफ्ट वेंट्रिकल्स में हमारे पास क्या होगा, ये लेफ्ट एट्रियम में हमारे पास ब्लड ऑक्सीजन से फिल हो जाएगा, जो ऑक्सीजन ब्लड से। अब ये जो वेना कावा, ये जो एओर्टा वाली आंच है, ये इधर आ रही है, इसमें ब्लड ने एंटर होना है और यहाँ पे पूरी बॉडी के अपर रीजन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर देगी। और ये वाली नीचे को आके यहाँ पे ओपन हो रही होती है, जो कि बॉडी के लोअर रीजन को क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर देगी। तो ये हमारे पास एक जनरल सा हार्ट का स्ट्रक्चर आता है। वापिस हम आते हैं कि एओर्टा पे। एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी, ओरिजिनेट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरिजिन हो रही होती है हार्ट की, और ये लार्जेस्ट आर्टरी होती है, ठीक है। दैट एक्सटेंड डाउन टू द एब्डोमेन, जो कि एब्डोमेन तक एक्सटेंड करती है, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू बी ए थिन एंड स्मॉल आर्टरीज, छोटी छोटी मजीद आर्टरीज में क्या कहते हैं, डिवाइड हो जाती है। एओर्टा डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिस्म के जितने भी हिस्से हैं उन सबको ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एओर्टा सप्लाई करती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है आर्टरीज, ब्लड वेसल्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, दिल से जो दूर लेके जाती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, उसको हम क्या कहते हैं, आर्टरीज। और आर्टियोल्स, एनी स्मॉल सब डिवीजन ऑफ एनी आर्टरी दैट कनेक्ट आर्टरी इनटू कैपिलरी, यानी कि जो आर्टरीज को कैपिलरी से कनेक्ट करती है उसको हम कहते हैं आर्टियोल्स, और ये आर्टरी की ही सब डिवीजन होती है। फिर हमारे पास आती हैं कैपिलरीज, दीज आर द डिफ्यूजन नेटवर्क्स, ठीक है, ऑफ द ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट आर्ट्रियूल्स। अब ये डिफ्यूज नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का जो कनेक्ट करती है आर्ट्रियूल्स को, आर्टरी से डिवाइड होकर आर्ट्रियूल्स, और आर्ट्रियूल्स को आपस में कनेक्ट क्या करती हैं, कैपिलरीज, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है वेन्यूल्स। वेन्यूल्स हमारे पास दीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कनेक्ट कैपिलरीज विद द वेन्स, और जो क्या करती है कैपिलरीज को वेन से कनेक्ट करती है, उसको हम क्या कहते हैं, वेन्यूल्स बोलते हैं। लास्ट हमारे पास आ जाती हैं वेन्स। वेन्स क्या करती हैं, ब्लड वेसल्स हैं जो क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टुवर्ड दी हार्ट की तरफ ये लेके जाती हैं। यहाँ पे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन्स ब्लड दिल की तरफ लेके जाती हैं, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिल से बॉडी की तरफ लेके जाती हैं। ये हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर आ जाता था हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, जिसमें हमने उसके मेन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा और फिर हर ऑर्गन्स में बताया कि वो क्या क्या काम करता है, ठीक है। आई होप आपको इसकी समझ आई हो। मिलते हैं अगले